दिल्ली के बेसमेंट हादसे के बाद एमसीडी की सीलिंग कार्रवाई शुरू। लक्ष्मीनगर इलाके में आज सुबह 10 बजे होगी सीलिंग। एमसीडी सीलिंग कार्रवाई के दौरान मौजूद रहेंगी मेयर शैली ओबरॉय। 28 जुलाई से अब तक 21 प्रॉपर्टी पर हुआ एक्शन। दिल्ली में राजेंद्र नगर की घटना के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी। मुखर्जी नगर के दृष्टि कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे एसडीएम रात भर से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की। 3 छात्रों की मौत के खिलाफ ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन, मौके पर जमकर की गई नारेबाजी। यूपीएससी अभ्यर्थी नवीन दलवीन का पार्थिव शरीर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचा। हादसे के बाद एमसीडी का बुलडोजर एक्शन हुआ। ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण तोड़ा गया। राव कोचिंग हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी। 30 दिन में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। लापरवाही की वजह से हुआ कोचिंग हादसा। संसद में शिक्षा मंत्री बोले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दोषियों पर 24 घंटे में होगी सख्त से सख्त कार्रवाई, एलजी ने दिया भरोसा। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में 5 आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फायर डिपार्टमेंट का एक्शन है। राव एएस का कोचिंग सेंटर की एनओसी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली कोचिंग हादसे पर एमसीडी ने हंगामा किया। देवल पर चढ़कर बीजेपी पार्षदों ने बवाल किया। दिल्ली कोचिंग हादसे पर सियासत की मंत्री अतिशी ने मुख्य सचिव पर कोचिंग सेंटर्स को बचाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को लिखा खत। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी बोले, यह लापरवाही नहीं, आपराधिक कृत्य है। दिल्ली हादसे के बाद जयपुर पुलिस अलर्ट। कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा पर अपडेट देने को कहा। मध्य प्रदेश में भी बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स का होगा सर्वे। सीएम मोहन यादव ने दिया आदेश। संसद के दोनों सदनों में आज फिर हंगामे के आसार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम को 4 बजे लोकसभा में बजट पर देंगी जवाब। लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास की पीठ में घोंपा छुरा। राहुल बोले 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ। इस चक्रव्यूह का आकार कमल जैसा। चक्रव्यूह में देश को फंसाया गया। लोकसभा में राहुल ने कहा कि चक्रव्यूह में डर और हिंसा होती है। आज के चक्रव्यूह में 6 लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि हिंसा और नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच है। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा नहीं सकता। लोकसभा में राहुल के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ने राहुल से कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखें, नियमों का पालन करें। राहुल के भाषण के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन नियम से चलता है। नेता प्रतिपक्ष को नियम नहीं पता है। राहुल गांधी को नियम जानना जरूरी। राहुल गांधी के बजट वाले भाषण पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने बजट को लेकर झूठ फैलाया है। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे सीआईआई की बैठक में होंगे शामिल। विकसित भारत की ओर यात्रा, केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। योगी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। अनुपूरक बजट में उपचुनाव का रखा जा सकता है ध्यान। महाकुंभ, पर्यटन स्थल के विकास और बसों की खरीद के लिए भी सरकार दे सकती है धनराशि। यूपी में पेपर लीक के खिलाफ कानून सख्त। 2 साल से आजीवन कारावास की सजा का होगा प्रावधान। सरकार ने सदन में रखा बिल। यूपी विधानसभा में लव जिहाद पर संशोधन विधेयक पेश। आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी और सपा को बताया एक। कहा कि सपा सदन को चलाने में कर रही है बीजेपी की मदद। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता है, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और जीतती है। लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक। योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। सीएम डिप्टी सीएम में फिर दिखी तल्खी। योगी के आने से पहले निकले केशव मौर्य और ब्रजेश पाटिल। सीएम योगी का बड़ा बयान, 7 साल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें 60% ओबीसी हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य पर आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन का दोपहर 1 बजे से शाम को 5 बजे तक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होगा। राजस्थान बीजेपी नेता खिलाड़ी बैरवा ने छोड़ी पार्टी। कहा कि बीजेपी की विचारधारा से खुद को नहीं जोड़ पा रहा हम। बंगाल विधानसभा में बोली सीएम ममता बनर्जी, तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश को नहीं दे सकते। गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। गैंगस्टर के मामले में मिली सजा रद्द हुई। गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में आज बारिश का अलर्ट। देश के 22 राज्यों में हो रही है बारिश। साबरकांठा में 2 अलग-अलग जगहों पर बिजली गिरी। मारवाड़ा गांव में बिजली गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। साबरकांठा में अंडरपास में डूबी सरकारी रोडवेज की बस में सवारी नहीं होने की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाला। साबरकांठा के प्रांतीज सहित आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ। लोगों के घरों में पानी घुसा। कोल्हापुर में बाढ़ से आम जनजीवन बेहाल हुआ। दूर दूर तक नजर आ रहा है सिर्फ पानी ही पानी। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ। पेरिस ओलंपिक का आज चौथा दिन। हॉकी, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ी आज चुनौती पेश करेंगे। भारत को आज शूटिंग में मिल सकता है ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ब्रॉन्ज मेडल पर लगाएगी निशाना। भारतीय मेंस हॉकी का आज आयरलैंड से होगा सामना। कल भारतीय टीम ने अर्जेंटीना के साथ 1-1 ड्रॉ किया था।